आते हैं अपनी संतुलन की राशि तुला राशि पे। जी तो ये संतुलित रहेंगे या इस अवस्था में, इस अवधि में, या असंतुलित रहेंगे? देखिए, तुला अर्थात लिब्रा, तुला का मतलब होता है तराजू, और इसका जो आप सिंबल देखेंगे क्या है, तराजू है। तो तुला राशि वाले जो होते हैं, ये चाहे घर के अंदर के लोग हों, बाहर के लोग हों, फ्रेंड हो, दुश्मन हो, सबको एक तराजू पे तोलते हैं। जो सही होगा ये उसी का साथ देंगे। मतलब इनके और शनि के बीच में एक चीज कॉमन है। ठीक, तभी तो शनि तुला राशि में जाकर के उच्च के हो जाते हैं और मेष राशि में जाकर के नीच के हो जाते हैं। जी, तो तुला राशि के मित्रों, देखिए, आपका व्यवहार व जीवन जीने का तरीका ये काफ़ी संतुलित और सधा हुआ होता है, लेकिन कभी कभी आप पर भी हालातों के भंवर में आप परेशान हो जाते हैं, फंस जाते हैं। देखिए, तुला राशि के मित्रों, जीवन में यदि लंबी सफलता वही प्राप्त करता है जो अपनी असफलताओं के कारण को ठीक से विश्लेषित करता है, आत्ममंथन करता है और भविष्य की ओर अपनी ऊर्जा को लगाता है। तो जॉब को लेकर के शिवम जी थोड़ा उठापटक तुला राशि के जातकों के जीवन में रहने वाली है। आपका भावनात्मक पक्ष, आपकी बुद्धि और मन मस्तिष्क पर छाया रहेगा, जिससे आप व्यवहारिक निर्णय नहीं ले पाएंगे। ठीक है। वहीं इमोशनल वीकनेस के कारण जो आवश्यक अटेंशन कामकाज में चाहिए वो शिवम जी नदारत रहेगी, जिसके कारण समस्याएं आ सकती हैं। क्या करें? तो मित्रों, हर परिस्थिति अथवा व्यक्ति को स्वयं पर हावी ना होने दें, इससे आपको बचना होगा। पेशेवर जीवन में छोटे छोटे एवं वास्तविक लक्ष्य निर्धारित करें, जिससे आपका मन अस्त व्यस्त न रहे। साथ ही समय सीमा का ध्यान अवश्य रखें, जिससे हर टास्क का निश्चित परिणाम आपको समय पर प्राप्त होगा। वहीं तुला राशि के जातकों, यदि निवेश के विषय में आप विचार कर रहे हैं तो शिवम जी भूमि भवन पर ये निवेश कर सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया और कुछ अगर कृषि हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, कुछ जो ईवी से रिलेटेड इनके शेयर्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड शेयर्स हैं, उसमें इनको अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। डायमंड वगैरह में निवेश कर सकते हैं। स्वास्थ्य के विषय में थोड़ा सा इनको सजग रहना होगा। आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उनका खास ध्यान रखिएगा, क्योंकि उनको कुछ ना कुछ बीमारी हो सकती है, परेशानी हो सकती है, वायरल इन्फेक्शन, इन सभी समस्याओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। तो तुला राशि के लिए अगर हम बात करें पंडित जी का विश्लेषण ध्यान में रख के, तो जो आपकी इमोशनल वीकनेस है उसे आपको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। माइंड से मजबूत रहिए, अपना स्पष्ट काम करते चलिए और एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ इनको आगे बढ़ना चाहिए। पुरखे पुरनिया बड़े बुजुर्ग कह भी गए हैं कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जी, तो मन से मत हारिएगा बस। बिल्कुल। तो ये तुला राशि की बात हो गई। अब बात बड़ी हम यही करना चाहेंगे कि बीजेपी को अग्रिम जीत की बधाई, चूंकि ज्योतिषी हैं तो ज्योतिषी होने के नाते उनको अग्रिम जीत की बधाई देंगे। नरेंद्र मोदी जी को जो है तीसरी बार प्रधानमंत्री पद पर सुशोभित होने की हम उनको जो है बधाई देते हैं। जहाँ प्रबल संघर्ष दिख रहा है, जहाँ विपक्ष का मनोबल बड़ा ऊंचा दिख रहा है और जहाँ पर थोड़ी सी चूक जो है वो रिजल्ट्स चौंकाने वाले दे सकती है। देखिए, आजमगढ़ जो सीट है, आजमगढ़ सीट पे बीजेपी वाले लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरा, घोसी सीट पे इनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत। आजमगढ़ घोसी ये फंसी हुई है सीट, पूर्वांचल से भाषा में जो आजकल की भाषा है, फंसी हुई है। हाँ, फंसी हुई है और पूर्वांचल पर इनको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि और आगे अब हम बढ़ते हैं गाजीपुर। गाजीपुर में भी इनको अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ेगी। बाकी बनारस ये जीत रहे हैं, मोदी जी विजयी हो रहे हैं बहुत अच्छे, उससे जो है जीतेंगे। मोदी जी गोरखपुर ये जीत रहे हैं, गोरखपुर बहुत अच्छे उससे जीत रहे हैं। अयोध्या ये बहुत उससे जीत रहे हैं। अगली जो इनके लिए सीट आ रही है, ये फिरोजाबाद सीट पर यदि मेहनत नहीं करेंगे तो लूज हो जाएगी, क्योंकि वो बीजेपी की विनिंग सीट रही है। कन्नौज सीट हो गई, कन्नौज में भी बड़ा प्रबल संघर्ष। कन्नौज में भी हमको लगता है कि बीजेपी के सांसद थे, लेकिन इस बार उनको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, नहीं तो लूज हो सकती है कन्नौज की सीट। अखिलेश यादव खड़े हो गए हैं। अच्छा, हमको नहीं पता था, आपसे सुने हैं। अगली एक सीट आती है मैनपुरी। मैनपुरी सीट डिम्पल यादव वो जीत जाएंगी, उनकी पत्रिका आई थी और उसको पाई थी, हमने देखा था। डिम्पल जीत जाएंगे। कन्नौज में सुब्रत पाठक और अखिलेश यादव। सुब्रत ने डिम्पल यादव को हराया था पहले, लेकिन इस बार अखिलेश खुद कन्नौज पर उन्होंने खुद सीधा अपने व्यक्तित्व को वहां पर खड़ा कर दिया है और बड़ा प्रबल संघर्ष है। और आशीष जी का कहना है कि सिचुएशन टफ है वहाँ पर। हाँ, बिल्कुल टफ है। अगली हम बदायूं की क्या स्थिति देख रहे हैं आप? बदायूं में भी बीजेपी बहुत कमजोर है। अब आप लोग पत्रकार हैं, हमको नहीं पता, लेकिन जो बदायूं में भी स्थिति तो बा नाम से जो सीटें हैं ना, जैसे बदायूं हो गई, बागपत हो गई, बाराबंकी
बाराबंकी में इनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मुरादाबाद आपका हो गया, मुरादाबाद, हाँ। तीसरा कैराना हो गया, कैराना। फिरोजाबाद हमने बता ही दिया है आपको। जौनपुर के बारे में भी कुछ चर्चा आप कर रहे थे थोड़ी देर पहले। जौनपुर का यदि हम बताएं तो जौनपुर में भी इनका मामला फंसा हुआ है। अब सारी सीटों का अभी मत पूछ लीजिए। शिवम जी, राशिफल पर आगे बढ़े उससे पहले हम अपना कार्यक्रम बता देते हैं। तमाम दर्शक पूछते हैं कि पंडित जी दिल्ली कब आएंगे, मुंबई कब आएंगे। तो इस बार का जो दिल्ली आगमन था हमारा पोस्टपोन हो गया था स्वास्थ्य कारणों से। अब 29, 30 और 1 जुलाई को मैं दिल्ली में ही रहूंगा। तो जो भी दर्शक दिल्ली से हैं वो हमसे वहां पर मुलाकात कर सकते हैं, अपनी व्यक्तिगत तौर पर मिलकर के पत्रिका का विश्लेषण करा सकते हैं। दूसरा शिवम जी, यदि हम बात करें तो 26 से 29 जुलाई हमारा मुंबई का आगमन होगा। तो जो मुंबई के दर्शक कार्यक्रम देख रहे हैं वहां पर यदि व्यक्तिगत तौर पर मिलना चाहते हैं तो आप हमसे मुलाकात वहां कर सकते हैं। से सभी दिन हम लखनऊ में रहते हैं तो आप हमसे लखनऊ में आकर के मिल सकते हैं। इसके अलावा अगस्त की यदि हम बात करें तो 16 से लेकर के 19 अगस्त तक पश्चिम बंगाल कोलकाता में मैं रहूंगा। तो जो भी दर्शक कोलकाता से हैं वहां पर हमसे मिल करके अपनी व्यक्तिगत कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। एक आप लोगों के लोक कल्याण के लिए हमने रुद्राक्ष वितरण की योजना जो है बनाई है कि जो भी दर्शक हमारे जो है जो वीडियो देख रहे होते हैं, कुछ पुराने वीडियोस को अपने व्हाट्सएप ग्रुप या फेसबुक पेज या फेसबुक पर व्यक्तिगत तौर पर ये सारे वीडियो हमारे शेयर करेंगे तो प्रतिदिन 10 भाग्यशाली विजेता हैं उनको मैं रुद्राक्ष निःशुल्क जी, कि कोई भी प्रकार का शुल्क नहीं, इवन डाक खर्च तक नहीं, बिल्कुल वो मैं उनको जो है कोरियर करवा रहा हूं और तमाम लोगों को रुद्राक्ष मिल रहे हैं। फेसबुक पेज पर आप जा करके आप चेक कर सकते हैं, नाम लिस्ट वहां पे जो उनके वीडियोस क्लिप हैं सब पढ़ रहे हैं। सब पढ़ रहे हैं। तो आप भी इस वीडियो को यदि मैक्सिमम लोगों तक शेयर करके स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे तो निश्चित तौर पर आप भी वो भाग्यशाली विजेता हो सकते हैं। और रुद्राक्ष जो कि नकारात्मक चीजों को जो है दूर करता है तो आप लोगों को धारण करना चाहिए, उसकी पूजा भी करनी चाहिए। अब अपने मुद्दे पर आते हैं कि मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों के लिए वक्री शनि है, इनका प्रभाव क्या रहेगा। अपने कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पे उपाय के बारे में रेमेडीज जानते हैं। देखिए, उपाय की यदि हम बात करें, सबसे पहली बात ये जानिए कि शनि के जो उपाय हैं ये तो जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाने के बाद ही करना चाहिए, क्योंकि है क्या, कुछ लोगों को हम ब्लू सफायर पहनने की भी सलाह देते हैं जी, और कुछ लोगों को मंत्र जाप की भी हम सलाह देते हैं, दान की भी सलाह देते हैं। जनरली जो उपाय है आप लोगों को चाहिए कि शनिवार वाले दिन शाम के समय आफ्टर सनसेट सभी जो राशि के लोग हैं, चाहे 7:30 हो, ढैया हो, ना हो, कोई दिक्कत नहीं, एक लोटा ले लीजिएगा, स्टील का लीजिएगा, तांबे का मत लीजिएगा, उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लीजिएगा और गंगा जल हो या नर्मदा जल हो कुछ उसमें थोड़ा सा ऐड कर लीजिए। उसमें थोड़ा सा आपको क्या डालना है, गुड़ होता है मंगल, गुड़ को मिक्स करिए, थोड़ा सा लाल कुमकुम जो कि सूर्य का प्रतिनिधित्व करती है तो लाल कुमकुम ऐड करिए, हल्दी बृहस्पति का प्रतीक करती है, हल्दी डालिए, सफेद और काले तिल मिलाइए, 2-4 जो पत्ती चाय पत्ती की होती है वो डाल लीजिए और आपको जाना है अपने सर के ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज उस लोटे को उतारिए और पीपल के वृक्ष में जाकर के जल चढ़ाइए। आप ये उपाय करना शुरू कर देंगे, बड़ी बात नहीं बोल रहे हैं, 3 से 4 महीने में आप हमसे खुद मिलने आएंगे। तो ये उपाय का सेक्शन हो गया। और जो है वृक्ष पर जल देते समय विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम शनिश्चराय नमः जी। हालांकि भगवान विष्णु का यदि मंत्र करेंगे तो ज्यादा प्रभावशाली रहेगा। भाई वो कार्यपालिका है, अगर उनकी शरण में रहेंगे तो हरि शरणम गच्छामि जी। तो ये हो गया शनि के विषय में उपाय। दूसरा उपाय यदि आपकी तुला राशि है, यदि आपकी कुंभ राशि है, यदि आपकी जो है मकर राशि है, वृषभ राशि है, एक बार कुंडली भी दिखवा लीजिएगा। और सिलोन माइन का ओरिजिनल नीलम जो होता है थोड़ा सा कॉस्टली होता है सिलोन माइंस, तो सिलोन माइंस का नीलम धारण कर लीजिएगा। इन केस यदि आपका बजट नीलम का नहीं बन रहा है तो एक इसका सब्स्टिट्यूट आता है जिसको बोलते हैं नीली, NILI नीली। तो 7-7.25 रत्ती का नीली पंच धातु में बनवा करके, अष्ट धातु में बनवा करके या गोल्ड में बनवा करके राइट हैंड के मिडिल फिंगर में धारण करिए। चांदी में मत पहनिएगा, तमाम पुस्तकों में लिखा है सिल्वर में पहनिए, चांदी में पहनिए। चांदी जो धातु होती है चंद्रमा की होती है और चंद्रमा और शनि जब आपस में मिलते हैं तो शत्रु हैं, विष दोष बनाते हैं। क्यों भाई जहर घोल रहे हैं अपनी लाइफ, मानसिक उथल पुथल कर देंगे, भयंकर करेंगे, तो इससे बचना होगा। तीसरा एक मंत्र है
आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए, नीलांजन समाभाषम रविपुत्रम यमागजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। 108 बार रुद्राक्ष की माला से इस मंत्र का जाप करिए। अगर रुद्राक्ष की माला से करेंगे तो बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। रुद्राक्ष ना हो तो आप संपर्क कर लीजिएगा, आपके घर तक पहुंचा दी जाएगी। उसका चार्ज होगा उस माला का। निःशुल्क रुद्राक्ष तो हम दे रहे हैं वो दूसरा है, लेकिन ये दूसरी चीज। हाँ, तो और रुद्राक्ष इसलिए भी जरूरी है क्योंकि शनिदेव के गुरु शंकर भगवान है। हाँ, और रुद्राक्ष संबंधित है शंकर जी से। जी। तो जब आप गुरु का हथियार हाथ में लेके बैठेंगे तो चेला बस में आ ही जाएगा। जी, कहते हैं ना, गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। तो ये चौथी एक उपाय देखिए। उपाय बताने बैठे हैं तो हम उसमें कंजूसी नहीं करेंगे। हनुमान जी का मंदिर जहाँ कहीं भी हो, बस जा करके उनको दंडवत करते रहिए, दंडवत प्रणाम करिए। देखिए, माता पिता गुरु और भगवान, ये 3 लोग ऐसे होते हैं, इनके सामने जो है दंडवत प्रणाम करना चाहिए। माता पिता को एक में मानते हैं, अलग नहीं होते हैं, गुरु और भगवान। तो दंडवत प्रणाम करिए। और यदि आपकी 7.5 या ढैया चल रही है तो हनुमान जी को चमेली के तेल से स्नान कराइए। और जो चांदी का वर्क होता है, जो मिठाइयों पर नहीं लगता, आप देखते हैं सिल्वर फॉइल वर्क, बिल्कुल वो जाकर के हनुमान जी को आपको लगाना होगा। ठीक है, तो ये प्रभावी उपाय हो गए, बकरी शनि अवस्था में हम कर सकते हैं। और एक पंडित जी की ही सीख है, आप इसे उपाय की तरह भी ले सकते हैं। जो श्रमिक वर्ग है, लेबर क्लास है, जो दिव्यांग व्यक्ति हैं, इनकी आप जितनी सेवा करिए, सताइए नहीं। शनि उतने दुर्बल को ना सताइए जी, जाकी मोटी हाय। हाँ, तो उनकी हाय फिर आपको लगेगी ना। जी। तो ये वक्री शनि पे हमारा एक डिटेल कार्यक्रम था साथियों। हमने शुरुआत में नरेंद्र मोदी जी समाज के विषय पर शनि वक्री क्या प्रभाव डालेंगे उस पर बात की, क्रमवार राशियों के बारे में बात की, और अंत में बात की उपाय की। आई थिंक आपको जो कुछ मटेरियल चाहिए वक्री शनि पे वो हमने सब आपको दिया है। तो इतना निवेदन आपसे ज़रूर है कि इस वीडियो को कम से कम अपनी शेयर लिस्ट में जाके, कॉन्टेक्ट लिस्ट में जाके, व्हाट्सएप पे जाके कम से कम 10 लोगों को भेजिए। और स्क्रीनशॉट इस दिए गए नंबरों पे आप भेजेंगे तो आपको हमारी ओर से अभिमंत्रित रुद्राक्ष फ्री ऑफ कॉस्ट भेजा जाएगा। और एस्ट्रोविद आशीष के चैनल को फेसबुक पे देख रहे हैं, फेसबुक पे, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यूट्यूब पे लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे ऐसे ही डिटेल्ड एनालिसिस वाले एस्ट्रोलॉजी के कार्यक्रम आप तक हम पहुंचाते रहें। तो हमें दीजिए आज्ञा, मिलते हैं अपने अन्य ज्ञानवर्धक कार्यक्रम में। तब तक के लिए आप सबको हमारी जय राम जी की।